अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गोंदल। नाज़रीन, आज हम सबक तहसील नाज़म पिंड दादन खान चौधरी आबद साहब के साथ मौजूद है। आबद जोताना साहब से जानेंगे कि वो 67 का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें ये इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई है कि पहले वो हमेशा जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करते थे अपने हल्के में, लेकिन इस बार उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो मेरे साथ चौधरी आबद अशरफ जोताना साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। जी चौधरी साहब। जहाँ तक इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात है, आपने कहा कि दूसरे उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे हैं, तो दूसरे उम्मीदवारों को कोई सरगोदे का था या कोई साहिवाल का था या बलवाल का था, उनको हम इसलिए सपोर्ट करते रहे कि हम समझते थे कि शायद वो हमारे इलाके के लिए बेहतर होंगे, और लगातार हमें मायूसी होती रही उनसे। और अब हमने, क्योंकि मेरे लोग उन्हें वोट डालते थे और वो असम्बली में पहुंचते थे, जब असम्बली में पहुंचते थे तो वो हमें भूल जाते थे, हमारे लोगों को भूल जाते थे। ना उन्होंने हमारे लोगों को इज़्ज़त दी, ना हमारी तहसील की तरक्की में कोई हिस्सा डाला। आपको पता है, आज भी हमारी तहसील में पीने के पानी का मसला, सड़कों का मसला, स्कूलों का मसला, अस्पताल का मसला, कोई मसला भी हल नहीं हुआ। पीने के पानी की हालात ये हैं कि आज भी जहाँ से हमारे माएँ बहनें और बुज़ुर्ग पानी पीते हैं, वहाँ से रात को सूअर और दिन को कुत्ते पानी पीते हैं, और वो तालाबों में से पानी पी रहे हैं। इसी तरह स्कूलों में हमारे टीचर नहीं हैं, बिल्डिंगें नहीं हैं, क्लासरूम नहीं बने हुए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ दावे तो बड़े बड़े किए गए, सब ने कहा जी हमने इतने डॉक्टर तैनात करवा दिए। आज भी आप THQ हॉस्पिटल में जाके देखें तो वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलते। इवन जो डिस्पेंसरी हैं हमारे देहातों में, वहाँ पर डॉक्टर 1 घंटे की ड्यूटी देने के लिए कोई नहीं आ रहा, और मरीज़ जो हैं वो रुल गए हैं। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का इतना मसला है हमारी तहसील में, उस मसाइल को हल नहीं किया गया, बल्कि उस इंडस्ट्री से मफाद लिए गए और उनसे अपना ज़ाती तहफ़ लिए गए, और तहफ़ लेकर जो ताबकारी ये इंडस्ट्री फैला रही है हमारी तहसील में, उसे इग्नोर कर दिया गया, और उसका खुमियाजा हमारी आवाम भुगत रही है। और हमारी आवाम में गुर्दों के, फेफड़ों के ये अमराज बढ़ते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। मैं किसी मखसूस इंडस्ट्री का नाम नहीं ले रहा, मैं जितनी भी इंडस्ट्री है सबके ये हाल है। और जो ये नारा लगा के आए थे कि हम इस इंडस्ट्री से आपको हक लेके देंगे, वो अपना हक लेके चले गए, हमारे हक की बात किसी ने नहीं की। जोताना साहब, ये बताइए कि हमने ये एक नारा सुना है जिसमें फवाद आया, सुवाद आया, वो मिनिस्टर भी रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के, और जेलम में हम देखते हैं कि अवाम का ये कहना है कि यहाँ पर 2 राइया रोड बन रही है, और जो मीठे पानी की नहर है, और दीगर बहुत सारी तख्तियाँ हम देखते हैं। इनकी क्या हकीकत है? क्या उनके दौर में कोई मनसूबे पाया तकमील तक भी पहुँचे? आपने वो नारे की बात की ना, तो आप भी अभी जेलम से आए हैं, आपको स्वाद तो आया होगा ना हमारी तहसील में आने का। तो इसी तरह हम भी वो सवाल ले रहे हैं। जहाँ तक मंसूबों की बात है, बहुत से मंसूबे ऐसे थे जो ऑलरेडी बने हुए थे, और उन्हें दोबारा से उन पर ग्रांटें मंजूर करके ठेकेदारों को नवाजा गया। और जहाँ तक इस 2 रोया सड़क की बात है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर वो इतने ही मुखलस थे तो ये पहले दिन ही से फुली फंडेड स्कीम करवाया जाता। ये सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए थोड़े से पैसे बजट में रखवाकर ये काम शुरू कर दिया गया, हमारी सड़क उखाड़ दी गई। अब मसला ये है कि अब बाकी के फंड आएंगे, वो कब आएंगे इसका कोई पता नहीं। और हाँ, हमारे अवाम, हमारे लोग, हमारी ज़िले के जो भाई बुजुर्ग हैं, वो इस सड़क पर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, सिर्फ इनकी सस्ती शोहरत हासिल करने की जो थी वो उस वजह से इन्होंने, यानी, और उसमें एक और जो बदनीति शामिल थी वो ये थी कि इन्होंने कहा जी हम तीसरे साल में इस सड़क का काम, हालांकि ये पहले साल भी करवा सकते थे अगर ये इतने मुखलिस थे, लेकिन इनको हमेशा अपनी सियासत नज़र आती है, अवाम की भलाई नहीं नज़र आती। इन्होंने तीसरे साल में इसलिए शुरू करवाया था कि चलें साल 2 साल में कोई आधा काम हो जाएगा और उस पर हम अगला इलेक्शन निकाल लेंगे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर होता है, जो इंसान सोचता है वो होता नहीं। जोताना साहब, आप इस तहसील में तहसील नाज़िम भी रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे भी आपका एक तजर्बा है। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप इस ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर
इस कौम के जो मसाइल उनको ख़त्म करेंगे, या ये जो ज़िमनी इलेक्शन है चंद माह के लिए, इसके बाद आप जनरल इलेक्शन में भी जाएंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम जनरल इलेक्शन में भी जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने लोगों को हक़ के नुमाइंदगी देना चाहते हैं। हम कोई अब किसी का हमारे पे मुसल्लत करदा कैंडिडेट या कोई बाहर से इम्पोर्टेड कैंडिडेट हमारी अवाम को मंजूर नहीं है। मैं जो इतना बड़ा मैंने स्टेप लिया है ये अवाम के ही इसरार पर लिया, अपने दोस्तों, अपने बुज़ुर्गों, अपने भाइयों के इसरार पर लिया। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद जनरल इलेक्शन में भी जाएंगे। जहाँ तक हम मसाइल की बात कर रहे हैं, मेरी तहसील में सबसे पहला जो है वो पीने के पानी का मसला है, उसे हल करना है। फिर उसके बाद क्योंकि मेरी हमेशा तवज्जो, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन पे रही है, हमने अपने स्कूलों को अपग्रेड करना है, उनको बेहतर करना है, वहाँ स्टाफ पूरा करना है, फिर हॉस्पिटल्स में स्टाफ पूरा करना है, और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी तहसील का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। यहाँ पर तवज्जो ही नहीं दी गई। बस जो भी आया उसने 2 सड़कें बना के तो उस पर अपनी सियासत कर ली, हालांकि यहाँ 100 के करीब सड़कें हैं। हम देखते हैं कि एक ही ख़ानदान है, लदर ख़ानदान में से एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपके बड़े बरादराना दोस्ताना तल्लक है, मेरी मुराद चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ है। तो क्या फ़र्ख अल्ताफ़ जो एक नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं और फवाद चौधरी PTI को, तो कुछ लोगों की परसेप्शन ये है कि ये नूरा कुश्ती है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो सवाल आपने किया है ये तो अभी ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। अगर नूरा कुश्ती हुई तो सामने आ जाएगी। जहाँ तक चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ की बात है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन नूरा कुश्ती के लिए कितने दिन लगेंगे? अभी महीने डेढ़ की बात है। सारी नूरा कुश्ती अगर हुई तो सामने आ जाएगी। राणा साहब, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, जैसे भुट्टो साहब भी बता रहे थे कि चंद माह का इलेक्शन है, तो ज़रा इलेक्शन लड़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो आपने ये जो फैसला किया, इसके साथ दीगर जो पिंड दादनखान के जो सियासी घराने हैं उनकी सपोर्ट भी आपके साथ मौजूद है? जी इंशाल्लाह हमारे साथ आप थोड़ा सा आगे चल लें, इलेक्शन को चलने दें, आपको एक बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ हम देंगे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरे तहसील के जो सियासी घराने हैं, यानी जिनमें बहुत से लोग शामिल हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे या उससे ऊपर लेवल पे, तहसील लेवल पे भी, उनमें ये शऊर आ चुका है कि हमें अपने नुमाइंदे चुनने हैं, हमें अब किसी की गुलामी नहीं करनी। जितना साहब, हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में फवाद चौधरी MNA भी बने और MPA भी बने थे, लेकिन चंद माह के बाद ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हार गए थे। तो आप क्या समझते हैं उनकी वो हार की वजह, जो चंद माह के बाद वो आपका PP 27 जो है वो हार गए थे, तो उसमें क्या वजह बन गई थी? उसकी वजह यह थी कि जो उन्होंने झूठे वादे लोगों से किए थे, जो झूठी कस्में उठाई थी, जो झूठे हलफ उठाए थे, वो हलफ उस हार की वजह बने। और हमेशा सियासत में सियासतदान के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और जब एक सियासतदान एक दफ़ा अपनी क्रेडिबिलिटी इस मामले में लूज़ कर देता है तो वो ज़िंदगी में फिर अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकता। फवाद चौधरी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुका है, अपने झूठ की वजह से, अपने फ्रेब की वजह से, अपनी नौसरबाजी की वजह से। 2018 से पहले हम देखते थे कि हर तकरीबन संडे को वो फवाद चौधरी अपने हल्के पिंड दादनखान में आता था, लेकिन अब जो अभी उसकी रिहाई हुई है गिरफ्तारी के बाद, तो उसने जो इस्तकबाल रखा है वो दीना और जेल में रखा है, अपने हल्के में नहीं रखा। तो आप, एक तो सवाल ये है, इसके साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस रिहाई और गिरफ्तारी के पीछे क्या है? रिहाई और गिरफ्तारी पर तो मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक लॉ का मसला है, कानून का मसला है। जहाँ तक आपने बात की कि वो जेल में क्यों आए हैं, क्योंकि वो नाजुक मिजाज लोग हैं, वो इस सड़क पे सफ़र नहीं कर सकते। उनको इस सड़क पे, जिस सड़क पे मेरे बुज़ुर्ग भाई सफ़र कर रहे हैं या मैं सफ़र कर रहा हूँ, उनके लिए वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए वो जेलम ही आना था उन्होंने, और जेलम से वो फिर इस्लामाबाद निकल गए। अब कागजात नामजदगी भी जमा कराने के लिए देखें किस रास्ते से आते हैं। नाज़रीन, ये थे आबा जुदाना साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, और इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में ये हिस्सा ले रहे हैं। तो अब आगे जाके देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन होती है। ये बड़े पुर उम्मीद है कि ये इलेक्शन ज़िमनी जो है ये फवाद के मुकाबले में जीतेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।